सत्र के 5वें दिन विधानसभा पहुंचे तमाम नेताओं ने कल 5 राज्यों में आए चुनाव परिणाम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि घर घर अभियान तो चल ही रहा है, 5 दिन में वो घर चले गए हैं। इसके साथ ही सत्र को लेकर कहा कि सत्र चलना चाहिए, तमाम मुद्दे विपक्ष उठाए लेकिन शांतिपूर्वक। वहीं कांग्रेस विधायक राज्यवर्धन सिंह ने यूपी चुनाव को लेकर कहा कि जनता में प्रियंका गांधी को लेकर क्रेज है, लेकिन हमारे परिणाम थोड़े विपरीत आए हैं। यदि प्रियंका जी आगे वहां पर और मेहनत करती तो कांग्रेस का भविष्य अच्छा होगा। साथ ही विधानसभा में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के मुद्दे को प्राथमिकता के साथ उठाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही कांग्रेस विधायक तरुण भनोत ने 5 राज्यों में आए परिणाम को लेकर कहा कि हार जीत से किसी भी पार्टी के नेतृत्व पर सवाल खड़े करना ये ठीक नहीं है। 60 साल तक बीजेपी हार रही थी तो क्या बीजेपी का नेतृत्व अक्षम था? जनता ने जिसको जनादेश दिया है उसको जनता की सेवा करना चाहिए, हार जीत चलती रहेगी। वहीं बीजेपी के मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने कहा कि जनता अच्छा विकास, अच्छा अस्पताल, अच्छा स्कूल, इन तमाम मुद्दों पर अपना वोट देती है, जीत भी इसी का परिणाम है। बीजेपी नेता गौरीशंकर बिसेन ने ओबीसी आरक्षण को लेकर अपनी सरकार के द्वारा गठित किए गए आयोग को लेकर जानकारी दी। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने धर्म के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी का काम ही है धर्म के नाम पर राजनीति कर आपस में लड़ाना। कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने कहा कि हर हार के बाद मंथन की ज़रूरत होती है। हम भी इस चुनाव में हार का मंथन करेंगे और उसमें आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव होना है उसमें कांग्रेस मजबूती के साथ जीत दर्ज करेगी। बेंगलोर से उत्तराखंड तक की यात्रा में वो धैर्य रखे हुए हैं, अच्छा है, और ऐसा धैर्य वो आगे भी बनाए रखें। सर पार्टी के लिए तो नहीं है कि ये चल रही है और पार्टी ने उनकी ने घर चलो अभियान चलाया है और उनको बधाई। 5 राज्यों में तो घर बैठी है। सर विधानसभा के सत्र का आज 30वां दिन है, क्या पाँचवा दिन है, आज क्या रहेगा? रूटीन प्रक्रिया का है, अनुपूरक और प्रश्नोत्तर थानाका से। सर कांग्रेस विधायक कह रहे हैं कि ओलावृष्टि से नुकसान हुआ था, उनको मुआवजा नहीं मिला है, आज थानाका से भी लगाया है। जरूर वो बताएंगे तो मिलेगा। ये सरकार पूरी किसानों की सरकार है। मैंने कल भी फ्लोर पे कहा था कि जो ओलावृष्टि कल हुई है उसके तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टरों को आदेश कर दिया। जैसा मैंने कहा, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, सबको जाना पड़ेगा। अभी जमीन पर जाने में सर लग रहा है कमी रही, अभी तक जमीन पर घर घर जाने पर कमी रही, जो असफलता मानेंगे क्या मानेंगे? यूपी में दिक्कत ये हुई कि देखिए यूपी में दिक्कत ये हुई कि जो वोटर है सपा का, कांग्रेस का, बसपा का, वो एक ही प्रकार की सोच रखते हैं। तो हमेशा होता ही है यूपी में कि जो वोटर हैं वो बढ़ जाते हैं 3 पार्टियों में, जबकि जो भाजपा वोटर एक ही पार्टी उनको मिलती है, तो इसलिए वोट बढ़ गया। लेकिन मूल बात जो है इसमें यह है कि इस चुनाव में जनता को लगा होगा, महसूस हुआ होगा, जो कांग्रेस सपा और बसपा के वोटर हैं, सपा की अच्छी चांस है, उनको मौका है, तो सबने सपा को अधिकतर वोट कर दिया। लेकिन मुझे लगता है, जो मैंने खुद महसूस किया था यूपी में जब मैं वहाँ गया था, कि प्रियंका गांधी जी के प्रति जनता में काफ़ी उत्साह है वहाँ पे। बीजेपी अपने नेतृत्व को देखे। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, ये 60 साल तक हारते रहे तो जो इनका नेतृत्व वो अक्षम था क्या? हार जीत लगी रहती है चुनावों में, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाने की क्या ज़रूरत है भाई? अपना नेतृत्व देखें। हम ये कहें आप 325 की सीटें थी, आपकी 270 हो गई, फिर ये कोई बात नहीं। जनता ने जिसको जनादेश दिया वो जनता की सेवा करे। 2023 में मध्य प्रदेश में हम जनता के सहयोग से पुनः अपनी सरकार बनाएंगे। कहाँ बगावत, कौन सी बगावत? बहुत जिनको नहीं रहना है कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस पार्टी में वही रहे जो कांग्रेस की विचारधारा से चलना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा में बहुत बड़ा अंतर है। तो जो व्यक्ति अपनी राजनीतिक स्वार्थ से अपने दल बदलना चाहता है वो बदल ले, जो विचारधारा की राजनीति करना चाहता है वो कांग्रेस में ही रहेगा और अंतिम समय तक रहेगा और जनता की सेवा कांग्रेस पार्टी में रह के कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप करेगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कोई ध्रुवीकरण नहीं है। जनता चाहती है विकास, जनता चाहती है सुरक्षा, जनता चाहती है अच्छा इलाज, जनता चाहती है अच्छा स्कूल शिक्षा, उसके लिए ये वोट हुआ है।
पदाधिकारी हैं वो नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि नेतृत्व की वजह से कहीं कांग्रेस नाम का नेतृत्व, मैं फिर कहना चाहता हूं, कोई है ही नहीं। अब कांग्रेस पार्टी नहीं है, एक कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके अलग अलग सीईओ हैं। मध्य प्रदेश में उसके सीईओ कमलनाथ जी हैं। और स्थानीय निकायों के चुनाव संभावित हैं, उस दृष्टि से ओबीसी का आरक्षण का जो मामला न्यायालय में खटाई में पड़ा, हमने न्यायालय ने ट्रिपल टेस्ट की बात कही है और उसमें ओबीसी के आरक्षण के लिए एक राज्य सरकारों को कोई विधि संगत सक्षम आयोग इत्यादि का गठन करने की बात आई थी। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और सरकार द्वारा आयोग का गठन हो गया और हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। सभी जिलों से हमने मतदाताओं के जो आंकड़े प्राप्त किया है, उसमें टोटल मतदाता कितने और ओबीसी का मतदाता कितना है, उसमें अभी टेबुलेशन भी हो चुका है और हमारी अंतरिम रिपोर्ट तैयार हो रही है। जैसे अंतरिम रिपोर्ट तैयार होगी हम शासन को सौंपें। है धैर्य और संयम में तो जीवन के हर क्षेत्र में ये फिलॉसफी लागू होती है, पर धैर्य के साथ कर्म भी तो प्रधान है। कर्म प्रधान है, कर्म के माध्यम से ही परिणामों तक पहुंचा जा सकता है। सर, जो परिणाम आए हैं देखें इस तरीके से, रामेश्वर शर्मा का ये कहना है कि जो नमाज पढ़ते थे अब वो भी रामधून करेंगे परिणाम से, नमाज के ही परिणाम। देखिए, इस तरह से धर्म मजहब जाति में देश को बांट के आज़ादी के 75 साल हो गए, उसके बाद भी हम मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान करेंगे तो ये जस्टिफाई नहीं होता है। अब आगे बढ़ो, आधुनिक विचारों के साथ आधुनिक भारत की नींव रखने की बात करते हैं। तो धर्म के ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में क्या करेंगे? देखिए, वो जानते हैं भारत की जनता धर्म भीरू है, इसलिए वो मानसिक शोषण करने के आदि है भाजपा के कि कैसे हम ट्विस्ट करके हिंदू मुस्लिम की बात कर लें, मंदिर मस्जिद की बात कर लें। ये अब वही मैंने कहा कि 75 साल आज़ादी के हो गए हैं, क्या हमसे 10 जो देश 10-15 साल पहले आज़ाद हुए वो हमसे आगे निकल गए हैं। उनकी मानसिकता विकास की है। जैसे अगले साल चुनाव होना है, यानी कम समय बचा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वाले इस टाइप के भाषण देके मध्य प्रदेश का जो सौहार्द है। 5 राज्यों के चुनाव से हमको सीखने को मिला है, निराशा अपनी जगह है, उतार चढ़ाव हार जीत अपनी जगह है। हम लोगों को जो कमियां रही उस कमियों को दूर करेंगे। हम लोग नौजवान और महिलाओं पे काम करेंगे। निश्चित रूप से हम आने वाले इसके बाद के चुनाव में अभी जो कमियां थी उन कमियों को दूर करके चुनाव बाकी राज्यों में जब होंगे हम निश्चित रूप से जीतेंगे। नीतियां कहीं बदल दी, नेतृत्व कांग्रेस की नीति और नियत दोनों स्पष्ट है। देश के साथ कांग्रेस खड़ी है, कांग्रेस का देश का नौजवान और महिलाएं कांग्रेस के साथ खड़ी है। तो कांग्रेस में जो नेतृत्व है आज गांधी परिवार का, उससे बड़ा नेतृत्व हमारे पास और कोई नहीं है। गांधी परिवार के बगैर हमारा कार्यकर्ता में उत्साह, जो एक आत्मनिर्भरता आती है, वो गांधी परिवार पूरा साथ खड़ा है कांग्रेस का। सर, गृहमंत्री कह रहे हैं कि कमलनाथ जी घर घर चलो अभियान चला रहे थे, अब खुद ही घर चले गए परिणाम के दौरान। ये सब कहने की बातें हैं, वक्त है, समय है। देखें आप, समय जब करवट लेगा तो ये कहा जाएगा।